मैंने यार कई बार देखा है, जैसे एक बार अपने अरविंद सर थे, उनकी शादी के दौरान में मतलब किसी ने वो घोड़ी पे बैठे थे और किसी ने पटाखा चला दिया था और पटाखा जैसे ही चला घोड़ी उछल गई। सर एक तो आईएमए से आया है किंग, एक आईएमए से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। कहते हैं ना कि गाड़ियाँ तो कोई भी ला सकता है, लेकिन उस गाड़ी को रनवे करना हमेशा के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। घोड़े के नाम भी होते हैं क्या कि सर होते हैं। जैसे आप उसको कैसे पहचानते हो कि ये घोड़ा हमारा है या इस पे हम राइडिंग करते हैं? एग्ज़ाम टाइम से 15 दिन पहले तो नाइट प्रेप वगैरह भी होती है और बाकी मतलब जो सीनियर क्लासेस होती हैं 9th 10th वगैरह, उनके लिए दिन में भी क्लासेस अरेंज करवा देते हैं। कई बार ऐसा भी हो कि घोड़ा मिलिट्री स्कूल वाले गेट से कूद कर बाहर निकल जाए। नमस्कार, आज मेरे साथ एक लाडला बेटा उपस्थित है। बेटे का नाम विकास चतुर्वेदी है, जो मिलिट्री स्कूल अजमेर में अभी हाल फिलहाल स्टडी कर रहा है। बेटे विकास को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर देता हूँ मिलिट्री स्कूल के लिए कि बेटे ने सिलेक्शन लिया है। अब साथ ही बेटे की जर्नी के बारे में हम साझा करेंगे। उससे पहले मैं बेटे के पिताजी राम सुरेश जी, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, माता प्रीति जी जो गृहिणी है। बेटा उस चंबल के इलाके से आता है, भिंड मुरैना से, जहां अक्सर कहते थे कि चंबल के डाकू वहां के प्रसिद्ध हैं। आज देखिए आप, उन्हीं इलाकों से ऐसे बच्चे निकलते हैं जो आने वाले समय में भारतीय सेना के एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे। छोटे छोटे ये बच्चे, इनकी बहुत अच्छी लगन। और आज देखो, ये मध्य प्रदेश से चलकर जब राजस्थान आते हैं, फिर अपनी तैयारी करते हैं, फिर यहाँ से एक मिलिट्री स्कूल जाते हैं। तो आज हम आपके साथ वो जर्नी साझा करेंगे जो बेटा वहाँ मिलिट्री स्कूल अजमेर में जी रहा है, मीन्स के सर्वाइव कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा चतुर्वेदी बताएं कि मिलिट्री स्कूल में आपकी एकेडमिक्स कैसी होती है, उसके बारे में बताएं सबसे पहले। एकेडमिक्स सर टीचर भी हेल्प करते हैं, बाकी मेन तो सेल्फ स्टडी पे भी होता है सर। मेन सेल्फ स्टडी पे भी होता है, बाकी टीचर्स रिसोर्सेस वगैरह भी बढ़िया ही हैं सर। अच्छे रिसोर्सेज है, जैसे कोई एनी रिसोर्सेज कि कोई भी रिसोर्सेज? मतलब सर वैसे पीपीटी वगैरह से ही पढ़ाते हैं जनरली, स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड पे पीपीटी वगैरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक अच्छी क्वालिटी के टीचर होंगे। यस सर। क्लास कितने बजे से कितने बजे तक लगती है? सुबह सर ब्रेकफास्ट होता है 7:20 पे, उसके बाद से 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है असेंबली के बाद क्लासेस। असेंबली के बाद 8 बजे से क्लासेस शुरू फिर सर 11 बजे खत्म होती है, बीच में टी ब्रेक होता है हमारा 11:30 तक। 11:30 बीच में टी ब्रेक होता है और बाकी फिर 11:50 से दोबारा चलती है सर 1:50 तक। 1:50 तक चलती हैं। 1:50 के बाद फिर क्या करते हैं? लंच। उसके बाद लंच होता है सर, उसके बाद दिन में रेस्ट, फिर शाम को 6 से 7:30 प्रेप होती है। फिर प्रेप होती है। उसके बाद नाइट में एग्ज़ाम टाइम सर जब पास होते हैं, मतलब एग्ज़ाम टाइम से 15 दिन पहले तो नाइट प्रेप वगैरह भी होती है और बाकी मतलब जो सीनियर क्लासेस होती हैं 9th 10th वगैरह, उनके लिए दिन में भी क्लासेस अरेंज करवा देते हैं। दिन में भी क्लासेज अरेंज करा देते हैं, मीन्स कि ठीक एकेडमिक्स की परफॉर्म भी होती है वहाँ पे कि बच्चे का अच्छी परफॉर्म कर पाए। और साथ ही हम मिलिट्री स्कूल जब जाते हैं तो हमारे एक गोल होता है, एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हमें भी एनडीए में जाना है या भारतीय सेना में एक ऑफिसर्स बनना है। तो उसके लिए वहाँ क्या आपको प्रोवाइड करवाया जाता है कि सिर्फ एक आम स्कूल में वो चीज़ नहीं मिलती है और एक बोर्डिंग स्कूल में वो चीज़ मिलती है? सबसे पहले तो सर जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चे मतलब जैसे आर्मीज में सर ऑफिसर्स के बीच में ही रहते हैं, मतलब ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, आर्मी स्टाफ रहता है, तो उनको देख के भी सर सीखते हैं। बाकी सीनियर्स भी वहाँ पे सिखाते हैं। बाकी सर ऑफिसर्स विजिट वगैरह करते हैं तो वो भी बताते रहते हैं। और बाकी ट्रीटमेंट होता है सर ऑफिसर के कस्टडी में ट्रीटमेंट होता है। और बाकी हकीकत ये है कि वहाँ ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनके बीच में जब बच्चे रहते हैं तो डेफिनेट बात है कि बच्चे वास्तव में उन्हीं जैसा बने जाते हैं। क्योंकि हमने भी कई बार देखा है कि ऑफिसर्स का बच्चा ऑफिसर्स बनता है, डॉक्टर का बच्चा अक्सर डॉक्टर बनता है, क्योंकि वो उस जर्नी को रोजाना देखता है सुबह से शाम तक, तो वो उसे फॉलो करने की कोशिश करता है। कहते हैं ना, बच्चा जैसे देखेगा वैसा ही करेगा। तो ये सेम बेटे ने कोट किया है कि मिलिट्री स्कूल में ऑफिसर्स वहीं रहते हैं, तो उनके बीच में जब बच्चे रहते हैं तो उनके जैसी जो रूटीन्स है वही बच्चे फॉलो करते हैं, उन जैसा डेडिकेशंस डिसिप्लिन्स भी बच्चे फॉलो करते हैं। और इसी का ही परिणाम है कि एनडीए के अंदर मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के स्टूडेंट ज़्यादा आपको बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं और अच्छे ऑफिसर्स लाइन में जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा। अभी जैसे शिवांश भैया ने बताया था कि वहाँ गेम्स बहुत अच्छे होते हैं, सारे कोर्ट्स बने हुए हैं।
जी तो आप भी किसी गेम्स को इनरोल करते हैं कि मैं उस गेम में इन्वॉल्व हूँ? सर, बास्केटबॉल और हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग और बास्केटबॉल में आप इन्वॉल्व हो। कभी हॉर्स राइडिंग के दौरान चोट लगी है? नहीं सर, नहीं लगी। इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं सर वहाँ पे। इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं? क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं हॉर्स राइडिंग के? सर एक तो विप रहती है, बाकी सर हेलमेट वगैरह रहता है, हेलमेट बूट्स वगैरह रहते हैं, बूट्स रहते और अलग से एक वो ट्रैक पैंट टाइप का आता है सर, वो रहता है। अच्छा, मीन्स कि जब गिर भी जाते हो तो लगती नहीं है? लगती है मतलब सर, लेकिन रेयर केस में गिरते हैं। रेयर केस में गिरते हैं। तो अकेले को दौड़ाने को मिलता है घोड़ा या फिर साथ में? सर स्टार्टिंग में तो मतलब जो वहाँ पे रहते हैं ट्रेनर वगैरह, वो उनके साथ करवाते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद जब थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो अकेले चलाने देते हैं सर। अकेले चलाने की परफॉर्म करता है? यस सर। तो कई बार ऐसा भी हो कि घोड़ा मिलिट्री स्कूल वाले गेट से कूद कर बाहर निकल जाए? नहीं सर। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं सर। मैंने यार कई बार देखा है, जैसे एक बार अपने अरविंद सर थे, उनकी शादी के दौरान मतलब किसी ने, वो घोड़ी पे बैठे थे और किसी ने पटाखा चला दिया था, और पटाखा जैसे ही चला घोड़ी उछल गई। ठीक है, अब वो बेकाबू हो गई। हालांकि बंदा ठीक था, उसने कंट्रोल कर लिया। तो कभी ऐसा हुआ है जो मतलब वहाँ घोड़ा बेकाबू हो जाए और उसको कंट्रोल ना कर पाए कोई? वैसे तो सर नहीं होता, घोड़े वगैरह मतलब ट्रेन होके आते हैं सर। 2 घोड़े तो मतलब हमारे स्कूल में टोटल हैं सर, 6-7 घोड़े हैं। अच्छा, 6-7 घोड़े हैं? यस सर। तो उनमें से मतलब ट्रेन होके आए हैं 2 तो IMA से। IMS से घोड़ा ट्रेंड होके आता है? हाँ सर, 2 मीन्स IMA कि तो अभी आए हैं। घोड़ा भी ट्रेंड होके आता है? क्या बात है, वाह। तो बेटा चतुर्वेदी, ऐसे बताएं कि आप उन घोड़े के नाम भी होते हैं क्या? कि हाँ सर होते हैं। जैसे आप उसको कैसे पहचानते हो कि ये घोड़ा हमारा है या इस पे हम राइडिंग करते हैं? नाम होते हैं सर घोड़ों के। घोड़ों के नाम होते हैं। आपका पसंदीदा घोड़ा जिसका क्या नाम है? सर गुडविन। हैं? गुडविन। गुडविन बेटे का पसंदीदा घोड़ा है, जो मिलिट्री स्कूल अजमेर में बेटे को मिलता है, और उसका नाम है गुडविन। बहुत बढ़िया। तो मीन्स कि आप जब भी देखते हो अपने घोड़े को तो आपको ऐसा फील होता है काश हमारे घोड़ा है? यस सर। अच्छा, ये घोड़ा कहाँ से ट्रेंड हुआ था? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से, मीन्स कि वहीं से आया था? यस सर। अच्छा, तो जैसे और दूसरा घोड़ा? सर एक तो IMA से आया है, किंग। एक IMA से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, यस सर। देहरादून से? यस सर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, मतलब वो घोड़ा पहले वहाँ रहा है, Yes, फिर उस माहौल से वो ट्रीट होके प्रॉपर तरीके से उन ट्रेनरों से, और फिर वो मिलिट्री स्कूल में भेजा गया है। यस सर। उसका नाम क्या है? किंग। किंग है। वाह, क्या बात है। बड़ी शानदार जर्नी यार बेटा। ऐसा लगता है कि एक आम स्कूल में वाकई में नहीं मिल पाएगा, एक आम स्कूल में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी। फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना बड़ी बात नहीं है, उनको हमेशा उस ट्रैक पर रखना बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि गाड़ियाँ तो कोई भी ला सकता है, लेकिन उस गाड़ी को रनवे करना हमेशा के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वैसे हम भी कई बार एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक मिलिट्री स्कूल, एक सैनिक स्कूल इतना बड़ा होता है, उस कैंपस को प्रॉपर तरीके से सजाए रखना, उस कैंपस की, चाहे वो सीनियर्स के हो चाहे जूनियर्स के साथ हो, प्रॉपर तरीके से वो कैरिंग रखना कि ऐसा लगे कि हाँ वाकई में एक अच्छा कैंपस है। क्योंकि इतने उस कैंपस की साफ सफाई बेटा किसी आदमी से नहीं हो सकती कि कोई 2-5 लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं। सबका ही एक सहयोग होता है, सब लोग लगते हैं कि नहीं हमें हमारे कैंपस को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखना, और इसी के लिए वो अपने जो भी कागज़ वगैरह रेपर्स होते हैं उसको डस्टबिन वगैरह में डालते हैं प्रॉपर, ताकि वहाँ कचरा ना फैले और वो एक साफ सुथरा कैंपस लगे। सबकी एक ड्यूटी भी बनती है, मोरल भी है कि नहीं हमें वाकई में मतलब साफ सुथरा कैंपस रखना। बहुत बढ़िया। तो ऐसा है, व्यूअर्स देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मैं कहूँगा कि बेटा घोड़ों के भी वहाँ नाम होते हैं और पसंदीदा घोड़े भी होते हैं आपके, जो एक अच्छी जगहों से ट्रेंड होके आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक आम घोड़ा पकड़ा और ले जाकर मैदान में खड़ा कर दिया। क्यों, मैं अभी एक एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कि घोड़ा चमक गया, ठीक है, अब घोड़ा तो वही बात है, रनवे शुरू कर दी घोड़े ने, कौन काबू करे बता घोड़े को? घोड़े में इतना स्टेमिना होता है, ठीक है, सोच कर देखते हैं कि घोड़ा कितनी, महाराणा प्रताप का घोड़ा फेमस है। यस सर। चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक फेमस है कि चेतक राणा प्रताप को मतलब कभी पीछे हटने नहीं दिया। तो घोड़े का स्टेमिना तो वाकई में खतरनाक होता होगा। यस सर। और वो स्टेमिना यदि मिलिट्री स्कूल के बच्चे के साथ जुड़ जाए तो बच्चे की राइडिंग तो वाकई में अच्छी हो जाए। तो मैं तो चाहूँगा कि अच्छे से अच्छी राइडिंग करें,
अच्छी परफॉर्म करें। कभी स्विमिंग की है? सर सीखता तो हूँ। सीखते हो। अपना कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा स्विमर हो? शिवान सर। शिवांश Yes. स्विमिंग करता है शिवांश? वाह क्या बात है। पूछा नहीं बेटे से, पूछूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी परफॉर्म वहाँ बनाए रखो और आने वाले समय में एक अच्छे भारतीय सेना के ऑफिसर बने, ताकि माता पिता का नाम रोशन हो, संस्थान का हो, और आपकी स्वयं की एक जर्नी ऑफिसर्स लाइन की जरा शुरू हो जाए कि नहीं अब हम भी कुछ हैं और एक दिन देश के लिए भी गौरव बने। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य।